नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। जो हम लोग यूपी टेट के अंतर्गत इस समय गणित विषय को लेकर चल रहे हैं और इसमें जहां तक हम लोगों ने संख्या पद्धति के खंड को शुरू किया है, तो उसके अंतर्गत अगले क्रम में हम आज चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के औसत और योग पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ आपके सामने प्रश्न है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ औसत ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यह जो संख्याएं हैं आपकी 1, 2, 3 क्रम से होते हुए ये n तक जाती है। तो यह आपकी एक जो श्रेणी यानी संख्या की श्रृंखला या श्रेणी बनाती है। संख्या की श्रृंखला या श्रेणी जिसके संबंध में हम लोग पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। यहीं पर जब आप बात करेंगे तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या आपकी a प्लस डी होगी, फिर तीसरी संख्या a प्लस 2d, अगली संख्या हमारी a प्लस 3d और यह आपकी बढ़ती है। तो ये आपकी एक श्रृंखला निर्मित करती है, एक श्रेणी बनाती है। इसको हम आप कहते हैं कि यह क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें जब हम इनके योग की बात करते हैं अर्थात n प्राकृतिक संख्या है और उसका योग है, तो उसका सूत्र जिसका प्रयोग हम आप करते हैं कि n विद इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। यहां हम इसका भी प्रयोग करते हैं। साथ ही n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आपका सूत्र है कि योग Sn इज इक्वल टू n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 इंटू टी। इस सूत्र में n क्या है, पदों की संख्या है, a श्रेणी का पहला पद है, Sn पदों का योग है और d क्या है, d सर्वांतर है। अब यहां पर देखिए श्रेणी जो हमने दिया इस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो a पहला पद है और हर पद में d आपका जुड़ता जा रहा है, योग होता जा रहा है। वह हमारा क्या है, सभी में d का अंतराल है, जिसे हम कहते हैं कि सभी संख्याओं में समान अंतराल, उसी को हम सर्वांतर भी कहते हैं। तो आज यहाँ जो मुख्य रूप से हम लोग हल करेंगे प्रश्न को चर्चा, वह है n प्राकृतिक संख्या का औसत। तो n प्राकृतिक संख्या का योग बटे कुल संख्या, n प्राकृतिक संख्या का योग हम ज्ञात कर लेंगे, इस सूत्र से निकालें या हम दूसरे सूत्र से निकालें और फिर हम औसत निकालते हैं। तो यहां पर अब आगे हम देखते हैं जैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पहला जो हमने सूत्र का प्रयोग किया, तो उसमें आप देखेंगे कि संख्या हमारी क्या थी, संख्या 1, 2, 3, 4 से होते हुए कहाँ तक है, ये हमारी संख्या 100 तक है। ये हमारी श्रेणी है। तो इस श्रेणी में आप देखेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का हमको औसत ज्ञात करना है। तो इसमें योग के लिए हम क्या करते हैं कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 यानी सभी संख्याओं का हमको क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो यहाँ जो हमारा सूत्र है, योग का सूत्र हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर योग का सूत्र n प्राकृतिक संख्या का जो योग है वह आपका सूत्र है कि n विद इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो यहाँ पर हम इससे योग की बात करेंगे और योग का जब आप मान निकालेंगे तो यह आप n
यहाँ पर n कितना है, कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर n बराबर 100 है। तो हम क्या करते हैं, 100 ब्रैकेट में 100 धन 1 बटे 2। तो इस तरह हमारा आ गया 100 गुणे 101 बटे 2। 2 से काट देंगे 100 को, 50, और 50 से गुणा करेंगे तो शून्य, 5 का एक बार 5, शून्य से शून्य, और एक बार जाएगा 5, यानी 5050। ये 1 से 100 तक की संख्याओं का हमको योग प्राप्त हो गया। फिर औसत का सूत्र, जो हम आप औसत का सूत्र देखते हैं, तो औसत का सूत्र जब आप लिखते हैं तो यहां पर क्या है कि n पदों या n प्राकृतिक संख्या का योग, n जो संख्या है उन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो अब यहां पर योग हमको मालूम है, हमने ज्ञात किया सूत्र से, वह हमारा योग 5050 है। तो 5050 बटे 100, यहां कुल संख्या का मतलब संख्याओं या पदों की संख्या अर्थात n से है। तो इस तरह हमारा औसत कितना आ जाएगा, 50.50। ये हमारा उत्तर जो प्रश्न पूछ रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं। यहां हमारा दूसरा सूत्र योग Sn के आधार पर, जब हम Sn का मान ज्ञात कर लेते हैं यानी योग, तो योग को इस सूत्र में के आधार पर जब हम निकालते हैं तो वह संख्या हमारी 1 2 3 4 से होते हुए 100 तक की संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग का सूत्र, योग Sn इज इक्वल टू n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर एक सूत्र, और यही सूत्र आपका दूसरे रूप में प्रयोग होता है कि इसको हम इस तरह से भी हल करते हैं कि Sn योग का, n पदों का योग जो है, उसके स्थान पर एक सूत्र और भी आपका प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योग की बात करते हैं। तो वह सूत्र आपका हो जाता है Sn इज इक्वल टू n a प्लस l अपान 2। तो यह सूत्र भी वही है। यहां पर जो सार्वंतर है, सार्वंतर का जब हम गुणा कर देते हैं तो n गुणे d जो सार्वंतर है वह a हो जाएगा, और अंतिम माइनस करेंगे तो वह किस में चला जाएगा, वह आपका संख्या से d का कर देंगे तो वह हमारा l के रूप को प्राप्त करेगा। तो यहाँ इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इस सूत्र का भी प्रयोग। तो अब जैसे हमको योग निकालना है, तो यहाँ हम जानते हैं a क्या है, पहला पद। तो इसमें यदि इस प्रश्न में हम बात करें तो a बराबर क्या है, a बराबर 1 है। और d की बात करें तो d क्या है, d बराबर 1 से बाद 2, 2 के बाद 3, यानी प्रत्येक संख्या में जो समान अंतर है वह कितने का है, 1 का है। तो d बराबर 1 है। और n की बात करें तो n बराबर कितना है, पदों की संख्या या संख्याओं की संख्या, तो n बराबर 100 है। तो इस तरह आप इस सूत्र को डालेंगे तो Sn के स्थान पर अब हम लिख क्या सकते हैं, S100। तो ये आपका 100/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 1 धन, फिर ब्रैकेट में 100 ऋण 1 गुणे 1 आपका ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करेंगे तो यह 100/2 का कितना हो गया, 50, और ब्रैकेट में 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 धन 100 में से
एक चला जाएगा 99 और 99 में एक से गुणा करेंगे तो भी वो कितना आएगा 99। और इस तरह आपका आ गया 50, ब्रैकेट को खोलेंगे तो गुणे का चिन्ह और 99 और 2 101 और आपका मान फिर योग का कितना आ गया 5050। अब हमको योग मालूम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम अब औसत निकाल सकते हैं कि n संख्या के आधार पर कि 1 से 100 तक की संख्याओं का जो औसत होगा, सूत्र हम जानते हैं कि योग यानी संख्याओं का योग कितना है 5050 और बटे संख्या यानी 100। तो आपका उत्तर पुनः आ गया 50.50। तो ये सूत्र पर आधारित हमने प्रश्न को हल किया। अब इसी को हम औसत विधि से, इसी प्रश्न को हम औसत विधि से हल करते हैं। तो सामान्य रूप में हम देखते हैं कि अगर इन सूत्रों के आधार पर, जैसा हमने ये देखा कि यह हमने किस पर किया, यह सूत्र के आधार पर योग निकाला फिर औसत निकाला। ये भी आपका दूसरा सूत्र का प्रयोग हमने किया, इसके आधार पर प्रश्न को लगाया। तो यहाँ यह देखते हैं कि जब परीक्षा भवन में आप प्रश्न को हल करते हैं तो वहां उन प्रश्नों से जूझते हैं और विभिन्न प्रकार के नियम समीकरण का प्रयोग कर हम आप हल करने का प्रयास करते हैं और हमारा काफी समय प्रश्नों को हल करने में ही नष्ट हो जाता है या समय चला जाता है। तो इन प्रश्नों को एक निश्चित नियम का प्रयोग कर हम कम समय और सरलतम ढंग से कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ औसत के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 और योग औसत गुणे जितनी बार संख्या हो या इसी को हम कह सकते हैं पदों की संख्या। तो जितनी बार संख्या है या पदों की संख्या उससे औसत में गुणा कर देंगे तो हमको योग। तो आज ज्यादातर जो हम लोग प्रयास करने चल रहे हैं वह औसत ज्ञात करने के लिए, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी पहले में हमने देखा कि हम योग ज्ञात करते हैं उसके बाद औसत निकालते हैं। यहाँ हम सीधे औसत को निकाल लेते हैं। जैसे अब यहाँ औसत का सूत्र जो है पहले प्रश्न को ही हम लेके चलते हैं कि औसत बराबर प्रथम संख्या कितनी है, प्रथम संख्या 1 है और अंतिम संख्या कितनी है 100 बटे 2 और ये आपका आ गया 101 बटे 2 और उत्तर आपका आ गया 50.50। तो अब देखिए यही उत्तर जो यहां पर आया है बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से, यही उत्तर आपने सूत्र का प्रयोग किया और योग निकाला। योग निकालने के बाद तब आप अपने उत्तर औसत को निकालते हैं। तो आज हम लोग औसत के संबंध में इस सरल विधि संक्षिप्त विधि का प्रयोग सीखेंगे कि हमें विभिन्न संख्याएं दी हैं, श्रेणी दी है और उसका हमको क्या करना है, औसत निकालना है। तो अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं और औसत विधि से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ औसत निकालने के लिए बहुत सीधा सा सूत्र का प्रयोग हमने किया कि a+l/2 अर्थात पहली संख्या और अंतिम संख्या 1 धन 100 बटे 2 बराबर कितना हो गया 50.50 और हमको योग ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो क्या है, औसत जो आया है और गुणे संख्याओं की संख्या अर्थात n, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं उन संख्याओं की संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो औसत हमको मालूम है 50.50 गुणे 100। तो ये आपका उत्तर आ गया। योग इन संख्याओं का कितना है 5050 है। तो अब 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत हमने देख लिया और 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल संख्या कितनी है 100 है। अगले प्रश्न पर कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहां हमने सिर्फ पहले 1 से 100 तक की संख्या प्राकृतिक की बात की, अब यहां पर किसकी बात हो रही है,
सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो एक से सबसे पहली चीज ये जानना है कि एक से 100 की जो संख्या है में अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रथम सम संख्या कौन सी है, में प्रथम सम संख्या 2। भाई जैसे आप संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो पहली सम संख्या कौन सी है, पहली सम संख्या 2 है। और अंतिम सम संख्या कौन सी है, अंतिम सम संख्या जो है वह 100 है। तो यहां दो चीजें हमने देख लिया कि 1 से 100 के मध्य या 1 से लेकर 100 तक में प्रथम सम संख्या क्या है, प्रथम सम संख्या 2 है। और अंतिम सम संख्या कितनी है, अंतिम सम संख्या 100 है। तो यहां अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, औसत का सूत्र लगा लेते हैं कि औसत बराबर प्रथम सम संख्या 2 धन 100 बटे 2। तो अब ये आपका आ गया 102 बटे 2। और आपका हल करेंगे तो ये है कितना आ गया, 51। और यही क्या है हमारा उत्तर, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, उसका औसत 51 होगा। उसी तरह चौथे प्रश्न की बात करते हैं कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहले प्रश्न में हमने, इससे पूर्व के प्रश्न में 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात किया था। तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत हम निकाल लेंगे और वह उत्तर हमारा कितना आएगा, 51। और फिर हम क्या करेंगे, योग। तो योग के लिए आप जानते हैं कि यहां कि जो 1 से लेकर 100 तक की संख्या है इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हैं, इसमें सम और विषम दोनों संख्याएं हैं। और सम संख्या जो है कितनी है, सम संख्या 50 और विषम संख्या 50। तो यहां इनके मध्य जो संख्याओं की संख्या है वह कितनी है, सम की 50 है। तो योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या अर्थात 51 गुणे 50। तो आप इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ 0 5 का एक बार और 5 का 5 बार ले जाएंगे तो 25, यानी 2550 यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो बिल्कुल सरल और संक्षिप्त तरीके से हम संख्याओं का योग और संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं। तो यहां हम बात करते हैं 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग। और उसी तरह हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। यहां हमने सम संख्याओं के योग की बात की, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करेंगे विषम संख्या। तो औसत ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम संख्या यानी प्रथम विषम संख्या हमको इसके अंतर्गत, और उसी तरह अंतिम विषम संख्या। तो अब 1 से 100 जब हम चलते हैं तो आप संख्या को देखेंगे तो यहां जो संख्या है 1 2 3 4 होते होते आपका 98 99 और 100 ये हमारी संख्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो है ये पहली हमारी विषम संख्या ए बनेगी, फिर उसके बाद 3, फिर 5, यानी सम और विषम संख्या के मध्य सर्वांतर कितना होता है, 2 होता है। यानी एक संख्या से दूसरी संख्या पर जाने के लिए उत्तरोत्तर 2 की वृद्धि होती है।
और अंतिम विषम संख्या हमारी कितनी है 99, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो यहां औसत का सीधे सीधे आप सूत्र लगा देंगे, औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, यानी 1 धन 99/2। तो यहां आप देखेंगे कि 1 और 99 की बात हम करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये 100/2, अर्थात 2 से जब भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर 50। यानी 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत 50 है, वहीं 1 से 100 तक की सम संख्याओं की बात हम करते हैं तो उन सम संख्याओं का औसत वह 51 है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग। तो अब यहां पर विषम संख्याओं का औसत हमको मालूम है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने हल किया था, तो औसत हम उसी तरह निकाल लेंगे। तो वहां पर विषम संख्याओं का औसत हमें कितना मिला था, हमें मालूम है 50 है, यहां पर हम उसको हल कर लेंगे। तो योग सीधे सीधे योग बराबर क्या है, औसत गुणे संख्याएं, अर्थात n। तो यहां n विषम संख्या 1 से 100 के बीच कितनी है 50, सम कितनी है 50। तो 100 संख्याओं में 50 सम और 50 विषम, तो संख्याएं भी मालूम है और औसत भी हमें ज्ञात हो गया। तो 50 गुणे 50, तो यहां आपका उत्तर कितना आएगा, 1 से 50 नहीं 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का जो योग होगा वह 2500 हमारा आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां आप प्रश्न को बहुत ही सरल और संक्षिप्त तरीके से हल करने की विधा हम देख रहे हैं, जैसे 50 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत। तो यहां सबसे पहली चीज, 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी, प्रथम संख्या जो हमारी श्रेणी बन रही है उसकी प्रथम संख्या क्या होगी, जिसे हम ए कहते हैं, वह क्या होगी। फिर अंतिम संख्या, वह जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी। और पदों की संख्या, यानी श्रेणी में पदों या संख्याओं की संख्या, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी। तो यहां पदों या हम ये कह सकते हैं संख्याओं की संख्या। तो 3 चीजों को हमको यहां जानना है, यही 3 चीजें हम पकड़ लें तो हमारा प्रश्न बिल्कुल कुछ सेकंडों में हल होगा। जैसे अब यहां जो श्रृंखला आपकी दी गई है, तो अगर हम इस श्रृंखला की बात करें तो 50 से 100, तो 50, 51, 52 से होते होते आपकी 99 और 100, ये क्या है, ये हमारी संख्याओं की श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला में जब हम बात करेंगे तो यहां पर प्रथम संख्या, यहां पर प्रथम संख्या कौन सी है, प्रथम संख्या 50 है। और फिर अंतिम संख्या कौन सी है, क्योंकि सम की बात कर रहे हैं तो अंतिम संख्या 100 है। तो हमें ए और एल मालूम हो गया। प्रथम संख्या ए कितना है, ए 50 है। एल अंतिम संख्या कितनी है, अंतिम संख्या 100 है। अब पदों की संख्या की बात करते हैं। तो ये योग जब हमको ज्ञात करना होगा, इसका कब जरूरत पड़ेगी, जब यहां औसत, औसत के साथ साथ हमको योग को ज्ञात करना होगा, तो वहां पर हम योग की बात करेंगे। तो यहां अगर आप देखेंगे तो संख्याएं 50 से 100, तो यहां 50 से पहले अब योग की भी यही हम चर्चा करते हैं, जो कि अगले प्रश्न में आपको अभी मिलेगा। तो यहां 50
तो 50 से पूर्व कौन सी संख्या है? 50 से पूर्व 49 है। तो अर्थात 1 से 49 पहले है और 50 से 100 दूसरा खंड है। तो यहां पर 50 से 100 के बीच में 51 सम संख्याएं होंगी। इनके मध्य 50 से 100 के बीच सम संख्याओं या पदों की संख्या कितनी होगी? 51। क्यों? क्योंकि 50 से पहले, जैसे अभी हमने बताया कि 50 से पहले की संख्या 49 है, अर्थात 1 से 49 की कुल संख्या 49 होगी। भाई 1 से 49 की कुल संख्या कितनी है? 49 है। इसलिए 50 से 100 के मध्य कुल संख्याएं कितनी हैं? इनके मध्य हम बात करेंगे कुल संख्याएं 51। तो यहां सम संख्या नहीं, हम कुल पद की बात यहां किए। ये कितना है? ये कुल की बात किया। अब यहीं पर जब हम ये बात कर दें कि यहां पर सम संख्याएं कितनी है, कुल सम संख्या कितनी है, तो अब यहां पर 50 से 100, 51 से 100 के बीच में तो आपकी 25 है और एक संख्या आपकी 50 बढ़ती है, तो यहां पर वह संख्या कितनी हो जाएगी? वह संख्या आपकी 26 हो जाएगी। तो यही चीज हमको यहां पकड़ना है। बहरहाल इस प्रश्न में तो हमसे औसत पूछ रहा है, जो कि हमें प्रथम संख्या, अंतिम संख्या। तो औसत का सूत्र हम लिखेंगे, औसत बराबर प्रथम संख्या 50 धन 100 बटे 2। तो ये आपका आ गया 150 बटे 2 अर्थात 75। तो इन संख्याओं का औसत कितना आया? इन संख्याओं का औसत 75 आया। अब 50 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हमको तीनों चीजें ज्ञात करना होगा। कौन सी? क्योंकि औसत भी हमको पता करना है और योग भी। तो प्रथम संख्या, श्रेणी में जो हमारी श्रेणी बन रही है, श्रेणी में प्रथम संख्या सम संख्या की बात हम करें तो सम संख्या कौन सी है? 50। अंतिम संख्या कौन सी है श्रेणी में? अंतिम सम संख्या बराबर 100। और श्रेणी में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या की बात करें, और वह संख्या कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? कुल सम संख्या या सम पदों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो उनकी संख्या, जैसे अभी बताया कि हमारी संख्या कहां से शुरू हुई है? श्रेणी 50, 51, 52 से होते हुए आपका 98, 99 और 100, ये हमारी श्रेणी है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 50 से शुरुआत है, तो इससे पहले कौन सी संख्या? 49, अर्थात 1 से 49 के बीच संख्याओं की संख्या 49 है और कुल 1 से 100 में 100 है। तो 100 में से जब हम निकाल देंगे 49 तो 51, यानी इनमें कुल संख्या कितनी है आपकी? 51। और यहां हमको कौन कौन सी संख्या लेनी है? 50, यानी जो इस प्रश्न के अनुसार हमारी श्रेणी बनेगी वह होगी 50, 52, 54 से होते हुए 98 और 100। वास्तव में अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न के अनुसार जो हमारी श्रेणी बन रही है वह 50, 52, 54, 98 से 100 तक। तो ये हमारी श्रेणी। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें पदों की संख्या 26, यानी कुल पद कितने हुए? कुल पद 26। तो अब हम इससे क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे सूत्र से। तो औसत हमको अभी पिछले प्रश्न में हमने हल किया, तो औसत 50 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत कितना आया? 75। तो इस आधार पर हम योग निकाल लेंगे, औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की
संख्या। तो औसत कितना है 75 और संख्या कितनी है 26। अब 75 और 26 का आप गुणा कर देंगे तो यह आपका उत्तर होगा, जो आपका आएगा 1950। इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 1950 और यही हमारा उत्तर होगा। अब यहां आप ऐसे डायरेक्ट ना करके आप गुणा भी कर सकते हैं। 6 का 5 बार ले जाएंगे 30, 3 हासिल, और 42, 3 45, 2 5 बार ले जाएंगे 10 का 0 और 2 से 14, 1 15। आप इसको योग कर दें 0 5 9 1 1950। आप यहाँ गुणा करके भी करिए अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगले प्रश्न पर 35 से 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 35 से 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है। तो यहां भी आपको औसत निकालना होगा और औसत के बाद तब हम क्या करेंगे, हम योग। तो औसत निकालने के लिए तीन चीजें हमने जैसे कहा कि प्रथम संख्या, जो श्रेणी है श्रेणी की प्रथम संख्या कौन सी है, प्रथम संख्या हमारी 35 है। अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या 75 है। तो इससे हमारा औसत निकल आएगा। तो हम औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बट्टे 2। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5 5 जोड़ेंगे 10, 7 3 10 1 11, 110 बटे 2, अर्थात 35 से 75 तक की संख्याओं का जो औसत है वह 55 है। अब हमें कुल पदों की संख्या, यहां तीसरी चीज जो देखना है श्रेणी में कुल पदों की संख्या। तो श्रेणी के कुल पदों की संख्या की जब हम बात करते हैं तो कुल पद 35 से 75 तक। तो यहां कुल पद जितने आपके बनेंगे तो 35 के बाद आप जोड़ेंगे तो वह संख्या आपकी कितनी होती है, 35 धन 40 75 और 35 भी इंक्लूड है। तो इसलिए यहां पर कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 41। तो इस आधार पर आप क्या करेंगे, इसका योग ज्ञात कर लेंगे। और योग के लिए आपका है कि औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या। तो यहां औसत हमारा ज्ञात हो गया 55 और पदों की संख्या कितनी है 41। तो अब 55 में 41 से आप गुणा कर दीजिए, 5 5 4 का 5 बार 20, फिर 4 का 5 बार 20 यानी 2 22। तो आपका कितना आ गया 2255। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका उत्तर होगा कि 2255 इनका संख्याओं का योग है। अब ये आपको एक दूसरे प्रकार का प्रश्न मिल रहा है। इसकी भी चर्चा हम क्रमागत संख्याओं के योग में चर्चा कर चुके हैं कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां पहली संख्या और अंतिम संख्या, औसत ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। कौन सी, श्रेणी की पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 4 है, क्योंकि 4 के तो 4 का है। और अंतिम संख्या की जब हम बात करेंगे तो अंतिम संख्या 10वां गुणज है। गुणज का मतलब गुणनखंड हम कर देंगे। तो 10वां गुणज का मतलब है कि 4 गुणे 10 बराबर 40। तो पहली संख्या हमको मालूम हो गई और अंतिम संख्या मालूम हो गई। अब यहां पर जो हमारा औसत है, औसत का सूत्र हम जानते हैं कि औसत बराबर प्रथम संख्या
धन अंतिम संख्या बटे 2। तो अब प्रथम संख्या मालूम है 4, अंतिम संख्या मालूम है 40 और 2, तो ये आपका आ गया 44 बटे 2 और आपका उत्तर कितना आया? आपका उत्तर आ जाएगा 22। तो इस तरह हमारा इसका उत्तर कितना होगा? 22 होगा। अब यहां 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग के लिए हमको एक चीज और ज्ञात करना होता है, कुल पदों की संख्या। तो यहां अगर आप देखें तो इस प्रश्न में आपको जैसे दो चीजें ज्ञात करनी होगी। जब हमें गुणजों का या संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा तो पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा? पहले औसत और फिर औसत के बाद योग। ये दो चीजें इस तरह के प्रश्न में निकालना है और 3 चीजें प्रश्न में हमको चाहिए इन सूत्रों को प्रयुक्त करने के लिए। यानी प्रथम संख्या a बराबर 4 है, अंतिम संख्या l बराबर जैसे बताया गुणज है 10, तो अंतिम संख्या 10वां गुणज है यानी 10 से गुणा होगा और 40। और n का मान हमको ज्ञात करने के लिए दिया है कि प्रथम 10 गुणजों का यानी 1 से 10 का गुणा करना है। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी, यहां अब हम बात करते हैं इस प्रश्न में श्रेणी की। तो पहली संख्या क्या है? 4 गुणे 1, दूसरी संख्या 4 गुणे 2, तीसरी श्रेणी की संख्या 4 गुणे 3, फिर 4 गुणे 4, इसी क्रम में हमारा हो जाएगा 4 गुणे 10। तो इसका मान जो होगा 4, दूसरा 8, तीसरा संख्या 12, चौथी 16, पांचवी 20, एक तरह से 10 तक का 4 का आप टेबल या पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो सॉरी, ये आपका 20 होगा। ये संख्या आपकी कौन सी होगी? 5 बार ले जाएंगे तो 20, फिर 24, 28, 32, 36, 40, यानी 1 से गुणा किया यानी प्रथम गुणज जो है 4 का, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज, पांचवा गुणज, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो अंतिम संख्या 40 है, वो आपने यहां निकाला। और कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्याओं की पदों की संख्या 10 है। तो अब यहां आप सूत्र का प्रयोग करिए। चूंकि योग निकालना है तो पहले आप क्या निकालेंगे? पहले औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर a प्लस एल अपान 2। तो इसका मान आपका कितना हो जाएगा? 4 धन 40 बटे 2 अर्थात 44 बटे 2 और आपका औसत आया कितना? 22। अब इसी तरह हम योग निकाल लेंगे। तो योग के लिए हम क्या करते हैं? योग किसका? 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग बराबर क्या हो जाएगा? आपका सूत्र क्या है? औसत आपका जो आया है 22, औसत गुणे n। तो औसत कितना आया है? 22 और कुल संख्या कितनी है? 10। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 220 और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने औसत यानी कोई भी श्रृंखला हमको दी गई है, वह श्रृंखला आपकी सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या या गुणज किसी भी रूप में है, तो हम सूत्र विधि का पूर्व में प्रयोग कर चुके हैं योग निकालने में। तो हम योग के माध्यम से औसत को निकालें या सीधे औसत का सूत्र जो हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो हमारा औसत, हम टीएन की बात करते हैं कि a प्लस एल अपान 2, यह सूत्र का प्रयोग कर हम सीधे औसत निकाल लेते हैं। और योग निकालना होता है तो इसी टीएन में n से हम गुणा कर देते हैं, तो वह हमें क्या मिल जाता है? वह संख्याओं का योग एसएन प्राप्त हो जाता है। तो आज
यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मैथ्स के अगले खंड में कल पुनः मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।